मालूम है कि एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति, एक ज़िंदगी से जूझने वाला व्यक्ति के पास किसी चीज़ के लिए अफ़सोस करने का भी समय ठीक से नहीं रहता है। अब देखिए 2 वर्ष पहले मैं जब आया था यहाँ पर बिहार में, तो मैंने एक बकरी का बच्चा ख़रीदा, सोचा कि लघु आमदनी होगी, ठीक है? और बकरी और भी बकरियाँ होंगी, उनको सेल कर कुछ ना कुछ पैसे कमाए जाएँगे, ठीक है ना? तो चूँकि ये तो अमानवीय है ही, किसी भी चीज़ की हत्या करके खाना, और अब अफ़सोस, दुर्भाग्य या विडंबना कहिए, मैं भी उन व्यक्तियों में शामिल हूँ जो कि सर्वाहारी है। अब देखिए क्या हुआ कि उस बकरी को मैंने ये सोचकर ख़रीदा था कि मैं इसे सम्मानपूर्वक मौत दूँगा, ठीक है? क्योंकि चूँकि मांस के लिए, दूध के लिए और हर चीज़ के लिए तो व्यापार होता ही है जानवरों का। तो उसे मैंने रखा था और उससे बहुत बकरियाँ हुई, उनको सेल किया गया। लेकिन कल परसों मैंने जब सुबह उठा तो मैंने पाया कि वो बकरी नहीं है। मेरे पिताजी जो हैं वो एकदम से, पता नहीं उनके मन में क्या आया, उस बकरी को सेल कर दिया। और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, कसाई के हाथों ही। तो मतलब मैं सुबह-सुबह इस बात को देखा और सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा, अंदर से बहुत ही बुरा। चूँकि मैं जानता हूँ कि मैं जो बकरियों का पालन कर रहा हूँ, उसको कहीं न कहीं सेल करूँगा और कोई ना कोई उसे काट कर खाएगा ही। फिर भी मैं उस बकरी को सम्मानपूर्वक मौत देना चाहता था एक। अब इसका पछतावा कहिए या उसके प्रति लगाव कहिए, तो मैं वह नहीं दे पाया और उस बकरी को मेरे पिताजी ने बेच दिया, सेल कर दिया। तो इसका बहुत दुःख हुआ मुझे कि देखिए उस बकरी ने, जो कि मेरा कुछ न कहीं साथ निभाया। ये बहुत छोटी बात है, भले ही आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है, लेकिन देखिए जो जहाँ पर है उसके हिसाब से वही दुनिया है, ठीक है ना? वही सारी संसार है, पूरा ब्रह्मांड है उसके आसपास ही बस। तो मुझे उसको मतलब शोक मनाने का भी मौका नहीं मिला। और चूँकि मैं ये चीज़ें कर सकता था कि फिर से जाऊँ उस कसाई के पास, उस बकरी को ख़रीद कर लाऊँ, लेकिन इतना बजट भी नहीं है। और कहीं न कहीं इस इंसान को अपनी भावनाओं के प्रति, संवेदनाओं के प्रति समझौता करना पड़ता है, चाहे वो खुशी से करे या गमगीन होकर करे। तो बहुत बुरा लगा कि देखिए वो बकरी जो है मेरी साथ दी, आर्थिक रूप से मदद की, और मैंने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, उसको सेल कर दिया गया, कोई ना कोई काट कर खा ही गया होगा। तो बहुत दुःख हुआ, बहुत बुरा लगा मुझे, मैं दिन भर सोचता रहा। और चूँकि उम्र के इस पड़ाव में इंसान सपने देखना कम कर देता है, फिर भी मैंने बहुत बहुत अजीब प्रकार के सपने देखे जो कि नेगेटिव थे। और क्या कहूँ, इंसान ही हूँ, मजबूरी में